मम्मा खुद बताओ, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या कहा है। अम्मा कौन सा नीचे वाला, कौन सा नीचे वाला, ग्रीन श्रीन वाइट ग्रीन। गाँव की पैदावार नहीं हूँ मैं, कोई मुझे पता हो प्लीज फ्रेंड, ये तो बच्चे बच्चे को पता। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फाइट मजे में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएंगे क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया, अनदर ब्लॉग ऑन योर स्क्रीन। वी आर मेकिंग आवर ब्रेकफास्ट, मजेदार किस्म के पराठास, एंड पराठास आर गोइंग टू बी देसी घी के। सो लेट्स सी हाउ दे विल टेस्ट। आई एम श्योर दे विल टेस्ट गुड, बट स्टिल की शेप उनकी टेढ़ी होती है, सीधी होती है, या कहीं से जल तो नहीं जाता। लेट्स सी, एवरीथिंग आई शेयर विद यू गाइस। साथ में होगी मजेदार किस्म की चाय, साथ में अचार एंड मजेदार किस्म का ब्रेकफास्ट। लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर ब्रेकफास्ट। पेड़ाज मैंने कर दिए हैं, सिंपल वाले, एंड इसके अंदर भी मुझे देसी घी अप्लाई करना है, फुल लेयर्स वाले देसी घी से। तो मैं ना सिंपली ऐसे करती हूँ, बड़ा बड़ा फुल में बेलन से नहीं कर रही आजकल, न्यू स्टाइल में कर रही हूँ। न्यू स्टाइल नहीं, ये तो फुल ओल्ड स्टाइल है ना, टिपिकल चलता आ रहा। रुको मैं देती हूँ। जेजी को मैंने हलवा सर्व किया क्योंकि उसको भूख लग रही थी। चलो खाओ, और हलवा कोई मज़े का। मामा गई हैं लोकल बाजार, एंड लेट्स सी। मैंने मामा को ना ना तो बोला कि नहीं आपने बाई करके लाने कोई नान एंड ऑल दी थिंग, बट एंड पे मुझे नहीं याद क्या कन्वर्सेशन हुई, अब आने वाले हैं नान के नहीं आने वाले। अगर तो आने वाले हुए, आ रहे हुए ये नहीं, तो हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। मैं ना पेड़ास करके रखने वाली, एंड जब मामा आएंगी तब हम बनाएंगे नाश्ता। मामा ने मुझे ऑफर दिया है वो जो होता है बेसन वाला नान ले आऊँ या सिंपल नान, क्योंकि रात को भी हमने पराठा खाए थे। लेकिन पराठा ऐसी चीज़ है, मामा को ऐसे लग रहा था ये चीज़ के अब अगेन पराठास खाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले मामा को कहा था हम ना ब्रेकफास्ट में भी नान खा रहे थे, रात को भी नान, फिर बाजार की रोटियां, तो वो बाजार वाला सीन ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा माँ घर में बना लेते हैं एक। मामा ने फिर कहा कि अब हम फिर से ले आते हैं बाजार से। मैं बोर हो गई हूँ बाजार का खा खा के, नान एंड रोटी। तो मामा ने कहा, शायद मामा ने ये सोचा होगा कि कल ब्रेकफास्ट में भी पराठा थे, देन डिनर में भी हमने देसी घी वाले पराठा खाए थे, तो अब फिर पराठा खाएंगे, आमना बोर ना हो जाए। लेकिन मामा को नहीं ये जहन मेरा कि पराठा तो आमना को इतने ज़्यादा पसंद है, जब मर्जी मिल जाए तो शी कैन हैव। सो वही चीज़ हो रही है, पराठा में बेल के पेड़ास करके रखने वाली। मुझे यही लग रहा है कि मैंने जो कहा मामा नहीं लाएंगी, बट फिर भी 40% चांसेस हैं कि मामा ले आए। सो इनको सिर्फ मैं करके रख लूँ पेड़ा। मैंने ना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं मामा से कि लाएंगी कि नहीं लाएंगी। लिए ली होती तो अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट बना के कर भी लिया ना था, मामा के लिए छोड़ दिया ना था, बना के छोड़ दिया ना था। बट अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ, भूख लग रही है, लेकिन मामा को थोड़ा टाइम लग जाना या नहीं लगना मुझे अंदाज़ा नहीं है। और आदमी इतना सोई ना, रात को जल्दी सो गई थी और उठी अपने टाइम पे ही। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, फ्रेश फीलिंग आ रही है। लेकिन मेरी आवाज़ थोड़ी सोए उठे वाली लग रही है। अदरवाइज जब मैं सोकर उठती हूँ तो मेरी आवाज़ ठीक हो जाती है साथ ही, लेकिन आज थोड़ी सी भारी भारी मुझे फील हो रही है, जैसे सोकर उठ के फील होती है। काफ़ी टाइम के बाद मुझे लग रहा है मैंने ना पूरी अच्छी तरह नींद पूरी की है। तो हमारे पेड़ फुल ऑन हो रहे हैं। एंड आप कैसे पेड़े कर रहे हैं आजकल, मेरे बनाए हुए तरीके से कर रहे हैं या अपने तरीके से कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू नो दैट। एंड कोई और तरीका है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, वो भी ट्राई करके आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें लेयर्स, इसमें फ्रेंड्स सच्ची बात बताऊँ लेयर्स नहीं आती, बस पराठा वाइब्स आ जाती हैं, पराठा फील्स आ जाती हैं ये ऐसे करने से, क्योंकि देसी घी का इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है कि लेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरा ख्याल है। और फुल ऑन मज़ेदार किस्म के पराठा रेडी हो जाते हैं इस तरीके से भी, और लेयर्स नहीं आती इसमें इतनी। ये ना आप सोचते ना कि इसमें लेयर्स आएंगी ज़्यादा सी, ये वाला पराठा जो है ना कम लेयर्स वाला होता है, बल्कि इसमें तो होती ही नहीं मेरा ख्याल है, नहीं आती हैं इसमें लेयर्स। सो यू गाइज वांट के लेयर्स आए तो मैंने बहुत से तरीके पीछे बताए हुए हैं वीडियोस में, यू गाइज कैन गो एंड वॉच दोज। एक तो जो तरीका है ना बहुत ही मज़ेदार किस्म का, वो मेरे जहन में आ गया है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ। लेयरी पराठा समथिंग लाइक उसका ये थंबनेल था, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट।
हलवा खा लिया? अच्छा मैं देती हूँ। जीजी लाइक मुझे खीरा दे दो, तो इसको खीरा सर्व करते हैं। फ्रिज का ठंडा है जीजी, देती हूँ, ये बना के देती हूँ, देती हूँ। मजे का था। तो 3 पेड़ा हमारे हो गए हैं। बस ये जीजी मैं बना के दे दी ना। चलिए इसको पहले खीरा दे देते हैं। हमारे पास यहाँ पे शुक्र है खीरा अवेलेबल है, तो जिससे हम इससे मांगे। और क्या शेप है खीरे की, स्माइली। खीरा इसको हम फुल ऑन कट कर देते हैं ताकि ये बैठ के खाता रहे, इंजॉय करता रहे। एंड इतना सा मेरे लिए, क्योंकि आई लव खीरा टू। अमिया ने तो ना आज पता नहीं कैसी शेप कट कर दी है। यम्मी, सो गुड। और ये हलवा मामा ने परसों बनाया था और थोड़ा सा बचा हुआ था। जेजी को भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा दूँ, और इसने थोड़ा सा खा भी लिया एक्चुअल में। और ये इतना हेल्दी होता है ना, थोड़ा सा भी खा लेना बच्चा, सो इट इज़ रियली वेरी गुड। फोर्थ एंड लास्ट वाला पराठा इज ऑलमोस्ट डन। जो ये पेड़ा ऑलमोस्ट डन हो जाएगा बस कुछ ही देर में। ये देखें, इसको मैं पेड़े की शेप में कन्वर्ट करूँगी। चलें, पेड़े हो गए हैं। अब मामा आ जाएं बस, फिर देखते हैं नान आए हैं कि नहीं आए। अगर आए होंगे नान तो इसको मैं सिंपली फ्रिज में रख दूँगी। अगर नहीं आएंगे नान तो इसको हम बेलेंगे एंड इजी टू मेक हो जाएगा सीन हमारा। फिलहाल मैं इसको यहीं पे रख रही हूँ कवर करके, एंड देखते हैं। $2,000 years later. सो फ्रेंड, यहाँ पे तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। ब्रेकफास्ट हमने किया था, एज आई टोल्ड यू गाइस के मामा हो सकता है ले आए नान, और ऐसा ही हुआ था। मामा ले आई थी नान मज़ेदार किस्म की। यहाँ पे आप साथ साथ देखें, नान थे, साथ में दही था, साथ में मज़ेदार किस्म का देसी वाला अचार था दैट टेस्टेड सो 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 वेल। साथ में चाय थी, और मामा और क्या चीज़ थी, पकोड़े। ओ माय गॉड, पकोड़ों ने जो, हाँ योगर्ट मैंने कह दिया, पकोड़ों ने जो चस करवाई है ना, मज़ेदार किस्म का सीन था सारा। नान और पकोड़ों ने ना बॉम्ब। सो तकरीबन टाइम मेरा ख्याल है 7 8 9 घंटे गुजर चुके हैं, 1 1:30 बज रहा है रात का, और हम करने जा रहे हैं डिनर, मज़ेदार किस्म का। डिनर में क्या होने जा रहा है, मामा इज़ लाइक कि मुझे बना दो सैंडविच ब्रेड, क्योंकि मामा सॉरी 2 बाय कर कल आई थी, एंड फुल ऑन बड़ी बड़ी साइज़ की। सो देखते हैं। हमारा आज प्लान तो था कि हम आलू के सैंडविचेस बनाएंगे, उसके अंदर ज़्यादा से ग्रीन अनियन डालेंगे, क्योंकि हमारे घर बहुत सारा कोरिएंडर तो अवेलेबल था, बट मामा बहुत सारा ग्रीन अनियन भी बाय कर लाई थी। एंड यही नहीं है सिर्फ ग्रीन अनियन, लेट मी शो यू गाइज सम मोर ग्रीन अनियन। सो वी हैव दिस ग्रीन अनियन एज वेल। सो अब ये कल बनेगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया ये जी। चलें जी। सो हमारे पास यहाँ पे कुकम्बर्स भी बहुत सारे फ्रेश फ्रेश किस्म के अवेलेबल हैं, तो इनमें से एक हम डालेंगे
आधा डालेंगे, बल्कि आधे से भी थोड़ा कम ही डालेंगे। मामा के सैंडविच में मामा वाज लाइक कि मुझे अंडा ऐड करके ना सैंडविच बना दो। मिनिमल सी वेजिटेबल्स ऐड करना, ज़्यादा ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लिया था शार एंड शी डोंट वांट मी टू पुट हैंड इन ठंडा पानी ताकि मैं बीमार ना हो जाऊँ। सो शी इज़ रियली वेरी केयरिंग। सो शी वाज लाइक, जब मैंने शार लिए तुम उबला हुआ अंडा खाओ, और उबला हुआ अंडा मैंने नहीं खाया था एट द सेम टाइम। बट थोड़ी देर बाद बाहर आता है अंडे वाला, गर्म अंडे वाला। सो लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने बाय भी किया और खाया भी। बाय तो कर लिया था मैंने, चेक करना था क्या प्राइस मिल रही है ना, जो हमें अंडे कच्चे अंडों की प्राइस एंड उबले हुए अंडे में डिफरेंस क्या है प्राइस में। सो इट वॉज रीजनेबल प्राइस एनीवे। तो अंडा मैंने लिया एंड हमने सोचा वो ना आलू के मिक्सचर में हम कट करके ऐड कर लेंगे, लेकिन पता नहीं क्या मेरे जहन में आया, मैंने सोचा इसको खा लेते हैं, टेस्ट करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं उबले हुए घर के अंडे में एंड बाजार के अंडे में। सो इट वॉज रियली वेरी ब्लैक, उसकी जो अंदर जर्दी होती है वो आउटर लेयर उसकी बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्लैक ग्रे सी थी। सो इट टेस्टेड रियली वेल। घर के अंडे से डिफरेंट था टेस्ट। हालांकि मुझे उबला हुआ अंडा घर का पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद आया था। ये नहीं कि मैं अगेन बाय करूंगी, लेकिन आई लाइक इट। सो वो खाते खाते मुझे इतना गंदा गोता लगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी बुरी खांसी हुई है कि वो तकरीबन 5-6 मिनट्स चलती रही है। और यहाँ पे मेरी इतनी ज़्यादा दर्द होने लग पड़ी थी कि आई कैन नॉट टेल यू गाइज इन वर्ड्स। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े वॉश हुए थे, कपड़ाज वॉश हुए थे, क्लॉथ्स वॉश हुए थे, लॉन्ड्री हुई थी। सो वो आपके साथ शेयर करती चलूँ, जो कि मामा सीधा कर रही हैं, इधर उधर कर रही हैं, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे डाल दिया और इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, क्योंकि मैंने मशीन चलाई नहीं, मामा बीच में चला रही थी, 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद। बट मैंने इस बार काफ़ी लेट कर दिया, तकरीबन डेढ़ वीक, 1.5 वीक हो गया था और चली नहीं हुई थी मेरी वजह से। सो आज लगी और इतने ज़्यादा कपड़े हैं कि आई कैन नॉट टेल यू गाइज कि कहाँ कहाँ पड़े हैं, कैन नॉट टेल यू गाइज, बहुत ज़्यादा हो गया। एनीवे, सो यहाँ पे हमारे पास हलवा अवेलेबल है, ये थोड़ा सा पड़ा हुआ है, इसको हम फ्रिज में रखेंगे क्योंकि किसी ने खाया ही नहीं। मुझे लग रहा था कि कोई खा ले, जेजी खा ले या मामा। जिब्रील ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था ब्रेकफास्ट के टाइम, बट देन उसने उसके बाद मांगा ही नहीं। मैंने उसको ऑफर की, जिब्रील खा लो खा लो खा लो, बट ही वाज लाइक नो नो। उसने नो कहा ही नहीं, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया आगे से, फुल ऑन इग्नोर किया मुझे। सो हलवा मामा का प्लान है सैंडविच के बाद, उसके ऊपर मैं आपको कैश्यूज एंड थोड़े से आलमंड एंड थोड़े से पिस्ताशियोज। मामा कह रही मेरा फिर भी प्लान नहीं है, तुम मुझे जितने मर्जी सब्ज बाग दिखाओ। एनीवे, सो मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ चूरी, एंड उस दिन वाली चूरी मामा टोल्ड मी कि ये ऐसे नहीं होती चूरी, इतने इतने बड़े से पीसीज उसके, यू हैव टू डू इट विद योर हैंड एंड ऐसे ऐसे करना होता है, वही तो असल चूरी होती है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस कि कैसी चूरी होती है? No, I'm going to the washroom and I do my ablution and I offered my prayer and I'm not free. In short, I'm not free. मामा नमाज पढ़ने जा रही हैं। ओह, आप तो बड़ी अमीर हैं। मामा की पॉकेट से पैसे निकल रहे हैं। एनीवे, सो मामा इन शॉर्ट ये कहना चाह रही हैं इन सिंपल वर्ड्स के वो फ्री नहीं है, वो वॉशरूम जा रही हैं, देन वुजू करने वाली हैं, देन नमाज पढ़ने वाली हैं ईशा की। और ईशा की नमाज हमारी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, बीच में मेरी रूटीन बन गई हुई थी 12 बजे से पहले पढ़ने की, लेकिन अगेन आई विल डू इट बेटर, बट आज अगेन लेट हो गई है। एनीवे, सो विल स्टार्ट मेकिंग आवर मील, क्योंकि मील बनाएंगे, जल्दी से खा के नमाज पढ़ेंगे, देन बैठ जाएंगे बिस्तर में। एंड काफ़ी सारे काम है जो मैंने करने हैं और डिले हो जा रहे हैं, वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सोने से पहले, देन फजर की नमाज पढ़ के सो जाएंगे लंबी तान के, और उठ के जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम अपना मील तैयार करने की प्रेप स्टार्ट करते हैं, वाटर लाइन। तो यहाँ पे पड़ा छोटा मिनी सिलेंडर, इसको हम साइड में नहीं करेंगे क्योंकि मामा इज़ लाइक कि मुझे अगेन चाय पीनी है। तकरीबन हमारे घर तीसरी बार चाय बनने वाली है, चौथी बार। मामा वॉशरूम में है तो मामा वॉशरूम से निकल के बोलेंगी। मैं इतनी ज़्यादा बातें करती हूँ जब मामा वॉशरूम में होती हैं, फिर मामा मुझे बाहर आके ना समझाती हैं, पुत्र जब कोई वॉशरूम में होता है उससे बात नहीं करते, और फिर मामा को कभी कभार जवाब देना पड़ जाता है, एंड देन उनको गुस्सा आता है मुझ पे कि क्यों मुझे वॉशरूम में बुलाती हो तुम। एनीवे, सो मामा आ जाएं तो मामा से पूछते हैं आज हमारे घर तीसरी बार चाय बनने वाली है, ये चौथी बार। मुझे क्योंकि याद नहीं, हला बनाई मैंने ही होगी फर्स्ट एंड सेकेंड,
मेरा ख्याल है थर्ड टाइम है, बट स्टिल विल आस्क टू हर कंफर्म बात पता करने के लिए। जी मैम बता दें आप आई गई हैं बाहर तो जल्दी। मेरा ख्याल है सिर्फ 2 बार एक नाश्ते में बनी है और एक बार कब बनी है? वो जब आपने वो फ्राई करवाया मुझसे। हाँ नो नो हाँ, तो ये थर्ड टाइम है। ओके, सो आज थर्ड टाइम चाय बन रही है और आज 6-7 टाइम्स नहीं हुआ। 6-7 टाइम्स मोस्टली तब होता है जब मामा की चाय ठंडी हो जाती है ब्रेकफास्ट में, फिर मामा वो ठंडी पी लेती है, मैं कहती हूँ गर्म कर देती हूँ, बट ब्रेकफास्ट के फौरन आधे घंटे के बाद मामा इज लाइक के चाय बना दो। ओके, मटके में चाय चाहिए इस वक्त मामा को, तो थोड़ी चाय बनाएंगे एंड मैं भी चाय पीऊंगी। फ्रेंड मैं तो मामा पीती हैं चाय सर्दियों में, साल मैं भी पी लेती हूँ और पानी पीती नहीं हूँ। चाय पीने का मसला नहीं है, चाय तो मुझे आप जितनी मर्जी दे दे मैं पी लूंगी, लेकिन मसला ये है कि मैं पानी नहीं पीती। और इतने ज़्यादा हार्ट अटैक बच्चों को सुनने को मिल रहे हैं ना, यानी बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और डेथ हो रही है पानी ना पीने की वजह से। आपको हार्ट अटैक होता है। ये देयर आर सो मैनी people who are saying this, and they're well educated and doctors, so let's see friends, कुछ तो करते हैं अपनी पानी पीने की रूटीन को हाइड्रेट रहने के लिए, कुछ तो करते हैं। खीरा खाते हैं फ्रेंड हम, और हम ब्रिंजल रायता खाते हैं विंटर्स में, सॉरी समर्स में, बट पानी नहीं, मुझसे तो पानी नहीं पिया जाता। एंड मामा अनियन ऐड करना आपके उसमें क्या कहते हैं अंडे में, ऑमलेट में, सैंडविच में। और बहुत ही बड़े साइज का अंडा हमारे पास अवेलेबल है। ये देखें जी अंडे का साइज नजर आ रहा होगा होपफुली। एनीवेज, और आज हमने अंडे मंगवाए थे और अंडे आने के बाद मामा इज लाइक कि मेरा ना ग्रीन अनियन वाले अंडे खाने को दिल कर रहा है, इस बार जब अंडे बनाओगी ना ग्रीन अनियन जरूर डालना। तो मैंने क्या मिक्स अंडे, अच्छा मिक्स अंडे की बात कर रही हूँ मैं। हाँ मामा नाइफ किधर है? ओके, ऊपर से नहीं काटूं? ये क्यों? सिर्फ नीचे से, ये जो ग्रीन वाले है ना, ये ग्रीन है ये बात कर रही हो आप? ये क्यों नहीं? ये नहीं दिल कर रहा। अच्छा, नीचे वाला तो ये नहीं, ये नीचे वाला तो ये होता है। ये देखिए मामा नीचे वाला किसको कह रही है? मामा नीचे वाला इसको कह रही है, ये ऊपर वाला है मामा, ये नीचे कौन सा नीचे वाला फ्रेंड्स, कौन सा नीचे वाला? ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला और ये नीचे। अम्मा सिंपल बात है, ये नीचे वाला है जो जहाँ उगता है, और ये ऊपर, ये देखो ये नीचे वाला। हाल देखो मामा का, ये नीचे वाला। मामा खुद बताओ, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या कहा है। मैं कह रही ये नीचे वाला ग्रीन। अम्मा कौन सा नीचे वाला, कौन सा नीचे वाला? ग्रीन श्रीन वाइट ग्रीन, गाँव की पैदावार नहीं हूँ मैं, कोई मुझे पता हो प्लीज फ्रेंड। ये तो बच्चे को पता होगा नीचे वाला और ऊपर वाला। अब मैं हम जैसी इसलिए इसीलिए जो है ना, ऐसे क्यों पकड़ू जब उगता ऐसे है तो जी मेरी को, इसीलिए जैसी बाहर को अंदर और अंदर को बाहर कहता मामा की इसी बात की वजह से। मामा नीचे को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कह रही है, तो ये क्या इसी वजह से। नाउ आई गेट इट। मामा कह रही है ऐसे पकड़ो, ऐसे क्यों पकड़ू जब ऐसे उगता है तो। ट्रैश मैंने रख दिया, अभी अभी रखा भाई। स्मेल क्यों आ रही है? स्मेल किसी का गटर खराब हुआ होगा गली का। एनीवेज, सो हम ऊपर वाला ऐड करेंगे, नीचे वाला नहीं। यहाँ से तोड़ लेते हैं एंड इसको वॉश करते हैं अच्छे से एंड देन ऐड करते हैं। मामा वाज लाइक के ग्रीन पार्ट ऐड करना एंड ग्रीन चिलीज हम साथ ही निकाल लेते हैं, कुकम्बर भी निकाल लेते हैं ताकि हम साथ ही वॉश करके ले आए। ग्रीन चिली की खुशबू तो फुल ऑन स्पाइसी वाली है। लेट्स सी अब इसका फ्लेवर कैसा होता है। एंड खीरा जो आधा बचेगा ना उसके ऊपर हम डाल के खाएंगे चिली, क्योंकि टेस्ट लाइक वाटरमेलन, और ये मेरा फेवरेट वियर्ड कॉम्बो है। वियर्ड कॉम्बो टेस्ट लाइक अ रियल कॉम्बो, नहीं रियल थिंग। सो आई विल वॉच दीज। और फ्रेंड मामा का ये सारा सीन देख के ना, चीज़ें करती हुई, मेरा अब दिल चाह रहा है मैं मिक्स अंडा खाऊं, प्याज टमाटर वाला। लेकिन हम खाएंगे चूरी, और चूरी बनाने में जो मेहनत होने वाली है, और अल्लाह करे सही बन जाए। अगर सही ना बनी तो फ्रेंड्स मैं चूरी बनाना छोड़ दूंगी। जी आपने सही सुना, मैं यही कह रही हूँ कि अगर आज चूरी ठीक ना बनी जैसी मामा बना दी, मामा जैसी तो नहीं बन सकती, ये मैंने क्या बात कर दी है। अगर थोड़ी भी अच्छी ना बनी ना
तो मैं चूरी बनाना छोड़ दूंगी और आज के बाद मैं कभी चूरी नहीं बनाऊंगी। You know what I'm trying to say? Did you guys get what I'm trying to say? Did you guys tell me in comments? Anyway, so हम इसके अंदर कोरिएंडर को कट करने के लिए, ओह मैंने कोरिएंडर वॉश नहीं किया, मैं कह रही हूँ कुछ तो रह गया। एंड ग्रीन चिली मैं फ़िलहाल कट कर रही हूँ इसके अंदर। ओह क्यों नहीं हो रही दरमियान से, इतनी स्लिपरी ग्रीन चिली। एनीवे तो मैं आपको बताती चलूँ, मैं ग्रीन चिली कट करती हूँ लंबी लंबी, और मामा को ये लगेगा कि मैंने ग्रीन अनियन ऐड किया हमेशा की तरह। मामा थिंक्स के लंबा लंबा है तो इट इज़ यू नो ग्रीन अनियन, बट इट्स नॉट, इट्स ग्रीन चिली ऑलवेज। एंड ग्रीन अनियन ना मैं चॉप करती हूँ जैसे बिल्कुल मिनी मिनी साइज में। ये लंबा कैसे कट होता है ग्रीन अनियन, टेल मी। लंबा कट होता हो तो वो कितना प्यारा लगे, मुझे तो करना नहीं आता। मामा से ही किसी दिन तरीका पूछेंगे, इस दिन मामा किचन में आई होंगी और ग्रीन अनियन का कोई काम होगा, हो रहा होगा। और ये अल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है अंडा, ये देखिए बस गिर ना जाए। इन वाइट के ऊपर ग्रीन खूबसूरत लग रहा है। ओके सो दिस इज द वे ऑफ कटिंग ग्रीन अनियन लंबा लंबा। तो मैं आज फ्रेंड्स कामयाब हो ही गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको पकड़ के कैसे रखना है। ओके नाइस, आई लाइक दिस वे ऑफ कटिंग ग्रीन अनियन। सो आपने इसको ऐसे पकड़ लेना है ऊपर नीचे, एंड देन यू जस्ट नीड टू कट इट लाइक दिस एंड इट गोज रियली रियली वेल। सो इसको हम अच्छे से कट करते हैं एंड देन वाह 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 क्या खूबसूरत वाइब आ रही है इसको देख के। होपफुली मामा को फ्लेवर भी इसका मज़े का लगे, क्योंकि दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। बट यू नो व्हाट आई से कि लुक अच्छी होगी ना तभी आपका खाने की नंबर्स बढ़ेंगे। नंबर्स बढ़ाने की भी बात नहीं है, अगर लुक ही नहीं अच्छी होगी तो कोई क्यों खाएगा आपका बनाया हुआ खाना। इफ़ यू नो डू एफर्ट टू मेक योर फूड लुक बेटर, तो आपके खाने का टेस्ट अगर इतना इतना नहीं भी अच्छा ना, बट टेस्ट तो होगा ना, पता तो चलेगा ना आपको कि मज़े का था कि नहीं। रिव्यूज़ अगले बंदे के, अगर लुक ही नहीं अच्छी होगी सो अगला बंदा खाएगा ही नहीं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा था या नहीं अच्छा था। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनीवे सो यहाँ पे हमारा ग्रीन अनियन कट हो गया, ज़्यादा ही हो गया बहुत, तो मैं इसको ना नहीं ऐड करी, बहुत ज़्यादा हो गया। एनीवे बस इसके अंदर कोरिएंडर ऐड करेंगे एंड देन इसको मिक्स करके मसाला भी ऐड करने हैं, मैं तो भूल ही गई थी फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे वन मोर थिंग कि जो मैंने पेड़ास किए थे ना ब्रेकफास्ट में, वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, उनको मैंने टच भी नहीं किया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी इनको हमें खा लेना चाहिए था, बट मामा थिंक्स कि कोई इनको मसला नहीं होगा ब्रेकफास्ट तक। रात तक तो कोई मसला नहीं होता है, अगर आपने रात को की है तो ब्रेकफास्ट टाइम तक, क्योंकि इतना तो मुझे एक्सपीरियंस है, इतना तो मैंने करके रखा हुआ। लेकिन मैंने ना उनको सुबह करके अगले दिन सुबह तक नहीं रखा कभी भी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ऐसे ही रहेंगे कि नहीं। आई नो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, बेलने में हल्की सी मुश्किल पेश आएगी, बट ये नहीं कि ये होगा ही नहीं और सही बनेंगे ही नहीं पराठा। इवन मोर अच्छे पराठा बहुत अच्छे पराठा बनते हैं थोड़ी देर उनको अगर छोड़ दें आप पेड़ा करके। सो लेट्स सी क्या सीन होते हैं, आपके साथ कल शेयर होंगे इंशाल्लाह। एनीवे सो यहाँ पे मैं अब कोरिएंडर वॉश कर लूँ, क्योंकि ये भी करना है हमें। कोई भी चीज़ धोए बगैर ना ऐड करें। एक टाइम पे मैं भूल जाया करती थी और फिर मैंने अपनी आदत इस तरह से बनाई कि सारी चीज़ें मैं पहले वॉश करके रख लेती हूँ। अभी तो साथ साथ कर रही हूँ ना, तो अब मुझे याद है। सो बस यही चीज़ है कि कट करके सारी चीज़ें रख लें। अब मैं सारी चीज़ें कट करके रख लेती हूँ, दैन एक ही बार अंडे में ऐड करती हूँ। या एक और चीज़ मैं ये करती हूँ कि वॉश करके सारी चीज़ें रख लेती हूँ, या अपने पास पानी वाला बाउल रख लेती हूँ। कोरिएंडर तो वॉश नहीं होता इतना कम पानी में, यू हैव टू डू इट इन लिटिल मोर वाटर, एक्स्ट्रा वाटर में वॉश करें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। अदरवाइज़ अगर आप कम पानी में भी कर लें तो फ्रेंड्स कर लें बस। एनीवे सो यहाँ पे कोरिएंडर भी हमारा कट हो गया ऑलमोस्ट, एंड ग्रीन ऑमलेट बन रहा है। ये तो मेरा है ग्रीन चिली, ग्रीन अनियन एंड देन ग्रीन ही कोरिएंडर। कोरिएंडर किस कलर का होगा, और रेड होगा कोरिएंडर आमना।
टू मच। एंड सॉल्ट ऐड करते हैं। पूरी ना मैं आराम सुकून से बनाऊंगी, पहले मामा को सर्व कर लूँ उनका मील। एंड सॉल्ट इसमें जा चुका है थोड़ा सा और चाय भी बननी रखते हैं जब हमारा ऑमलेट हम तवे पे डालते हैं, क्योंकि चाय भी साथ ही मामा को सर्व होगी। यहाँ रील सोया हुआ है। ओके सो यहाँ पे मामा मुझे कह रही है थोड़ी सी चाय जेजी के फीडर में डाल के ना हाँ बकाया दूध डाल के उसके फीडर में तो उसको देनी है। ठीक है मैं ले जाऊंगी अम्मा। सो लाइट नहीं क्यों, मैंने देर क्यों लगानी है। सो यहाँ पे सीन्स ये हैं कि मामा वाज लाइक कि जिब्रील को ना देना हमने फीडर जिसके अंदर चाय हो थोड़ी सी और बकाया दूध, क्योंकि जेजी आज नहाया था। और बस फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया मामा इज़ रियली वेरी केयरिंग एंड कॉन्शियस अबाउट चिल्ड्रन। सो शी थिंक्स कि नहाने के बाद चाय पी लें या अंडा उबला हुआ खाएं तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन, गुड थिंग। तो अब बीमार नहीं होते। तो अब हम जेजी को देंगे चाय, यानी चाय वाला दूध, दूध वाली चाय, पता नहीं समथिंग लाइक दिस। एनीवे सो ये हमारा मिक्स हो गया। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है और अंडा कम है। बट मामा वाज लाइक मुझे एक अंडा चाहिए, क्योंकि मामा ने अंडा खाया था आज के दिन में एक, तो अंडा काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। एंड एट द सेम टाइम अंडे हमें पसंद तो बहुत है लेकिन नाक पक जाता है एंड मुंह में ब्लिस्टर्स निकल आते हैं। तो ये सारे मसले आते हैं हमें पेश। ग्रीन चिली भी एंड दादू मिर्च भी थोड़ी सी ऐड हो गई है। सूखा धनिया भी थोड़ा सा कर देते हैं। सूखा धनिया ठंडा होता है एंड धनिया भी ठंडा होता है। अगर आप धनिया ऐड कर लें तो उसकी थोड़ी सी गर्माइश कम हो जाती है। एंड थोड़ी सी अजवाइन एंड बस मैं ज़ीरा ऐड नहीं करी, क्योंकि मामा कहती हैं फ्लेवर चेंज हो जाता है इतने ज़्यादा मसाले ऐड करने से। अंडे के अंदर अंडे का फ्लेवर नहीं आता। शी थिंक्स दिस थिंग। सो मैं मामा के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली अंडा बना रही हूँ। तो रुके मैं तवा वॉश कर लूँ पहले, क्योंकि थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा है। तवा हमारा वॉश हो गया। जल्दी से इसको अब फ्रेंड जैसे मुझे थोड़ी देर पहले इसको वॉश कर देना चाहिए था, क्योंकि अब ये ड्राई होने में टाइम लेगा। और अगर मैंने ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर रख दिया तो वो ब्रेड स्लाइस ना अक्सर मैंने नोटिस किया चिपक जाता है। तो तब तक मैं चाय बननी रखती हूँ। एंड चाय ऑब्वियसली मैं छोटे सिलेंडर पे रखूँगी ताकि जल्दी बन जाए। और एक और चीज़ हो कि सिलेंडर भी कम लगे। यहाँ पे हमने रख दी चाय एंड ये खुल नहीं रहा इससे, तो मैं एक कपड़ा ले लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ गीले हैं हल्के से। ओ ओ ओ ओ ओ चल ये इतनी लंबा साइज हरी मिर्च भी है और ये भी मैंने आज ऐसे कट किया। हाँ अल्लाह आज तू मुझे बचा ली। और ये देख क्या तप गया बहुत ज्यादा। ओहो मामा पानी धोया मैंने। हाँ मुझे पता लग गया पानी था। तप गया बहुत ज्यादा। ब्रेड रखूं पहले, रुको अम्मा ब्रेड मैं गीले पे रखा है ना। हाँ ये भी अच्छा आइडिया। देसी घी मैं बनाऊँ सिंपल में? नहीं सिंपल प्लीज सिंपल मुझे पास करें। डाल दो ये इतना नहीं है कोई मसला। अब लेने जाना पड़ने अंदर वो एक डिफरेंट इशू हो जाता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इकट्ठी पता नहीं क्यों नहीं लाई। मैंने कौन सा ऑमलेट में कोई 100 करोड़ वाला डाला। 100 करोड़ वाला समझ जाओ क्या मतलब है? हम आपका ग्रीन अनियन नीचे वाली साइड ऊपर वाली साइड समझ जाए क्या मतलब कि क्या कहना क्या चाहते हैं आप? अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों समझ आए हम आपकी अजीब बातें खुद बहुत ही। ये देखें कितना प्यारा ऑमलेट रेडी हो रहा है मामा। याद मैंने आपके कहने पे ना लंबा लंबा ग्रीन अनियन कट कर लिया। खुशबू आ रही है। जरा जगह अंडा डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर एंड होपफुली इट टेस्ट गुड। और मामा 2 स्लाइस में अंडा ये तो आएगा। मैंने 2 में निकाला। मैंने और क्या 4 में निकाला? नहीं 3 स्लाइस में।
दो में अच्छा वो एक में खीरा और साथ मायूनेज़ नहीं डालेंगे? तो अच्छा ये सीन वैसे है। हमने 2 स्लाइस तो लालच इंसान को नहीं इतना करने वाला चाहिए। करवाना चाहिए, करवाना मैं चाहिए, करवा रही हूँ करवाना आपको। चाहिए। 3 स्लाइस 2 में भी लग जाएगा, 3 नहीं लगेगा। इसके ऊपर ही खीरा लगाओ, इसके ऊपर मायूनेज़ लगाओ। 3 का रिवाज हम नहीं निकाला, 2 खाते हैं लोग। ओके, तो ये रिवाज जो हमने निकाला इसको हम आज से ख़त्म करें। एंड आज से हम 2 स्लाइस अंडे के अंडे, एक अंडे के अंदर दो स्लाइस के साथ एक अंडा खाएंगे ना। हम 2 अंडे खाएंगे और 4 स्लाइस खाएंगे, सिर्फ हम एक अंडा और 2 स्लाइस। ये भी नहीं कि एक अंडे के साथ 3 स्लाइस, समझ रहे हैं आप? होपफुली। यहाँ पे साइड पे हो जरा, मैं खीरा कट करूँ। कैसा खीरा आप कटवाना चाहेंगी? क्योंकि आप यहाँ ओके ओके। सो यहाँ पे बार बार तो तुम हाथ धुले कर रही हो, तो फायदा क्या हो रहा है मुझे? मामा कह रही बार बार तुम बार बार तो तुम हाथ गीले कर रही हो, तो मुझे क्या फायदा हो रहा है तुमसे खाना मेरे पकवान? पास बहुत सारे ऑप्शन है ओ। अल्हम्दुलिल्लाह लंच में के लिए। ठीक मैं है। चाहती हूँ कि हम कड़ी पका लें आज। ओए कड़ी कितना मजा आएगा, कड़ी मुझे भी चावल। बहुत पसंद है कड़ी। कड़ी हम तो मैं हर रोटी के साथ खाती हूँ। मैं रोटी के साथ खाती हूँ। आई डोंट लाइक इट विद मैं चावलों के साथ खाती हूँ। इसके अलावा तो बहुत ऑप्शन है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि बन पाएंगे। बस मम मेरी भी चाय। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू बी ये काम छोटा भी पड़े पूरे के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये बाउंडर में पता नहीं देखो हिल रहा है। मामा कुछ नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपने लिए कट कर रही हूँ खीरा। एंड खीरे के साथ हम जो मैंने आपको कॉम्बो, मामा मुझे पता था यही होना। ये आपका खीरा एंड ये मेरा खीरा। एंड यू मस्ट बी वॉन्डरिंग, मामा मस्ट बी वॉन्डरिंग कि ये क्या हो रहा है ना, खीरा किस लिए कट हो रहा है। तो फ्रेंड खीरा इसलिए, मामा नोज ओके, मामा को समझ आ गई मेरी बेटी पागल हो गई है। इसलिए तो आज खीरे ज्यादा नहीं। थैंक यू सो मच मामा। आज मैं ग्रीन अनियन भी 2 लाई हूँ, ब्रेड भी 2 लाई हूँ, पता नहीं क्यों। चाय में दूध डालूं?